कहते हैं जिंदगी बहुत छोटी है, परंतु मैं कहती जिन्हें अच्छे काम करना उनके लिए बहुत लंबी जिंदगी है। छोटी जिंदगी भी लंबी जिंदगी हो जाती है, और जिन्हें बुरे काम करना उन्हें लंबी जिंदगी भी छोटी जिंदगी लगती है। जिंदगी की छोटाई पर ध्यान न दें। जिंदगी छोटी है सोच के अपने मन को अशांत ना करें, पर जिंदगी छोटी तो रहे पर खोटी ना रहे। आई बात समझ में ना? जिंदगी छोटी रहे पर खोटी ना रहे। और जब जिंदगी खोटी नहीं होती तो निश्चित चोखी होती है। अपनी राजस्थानी भाषा का शब्द है ना, तो निश्चित वो चोखी होती है। और जिसकी जिंदगी चोखी होती है, आप कहते हैं कि क्रिकेट में चौका लगाते हैं, और मैं ये कहती जिनकी जिंदगी चोखी होती है वो भी साधना का शिक्षण लगा के सिद्धालय को प्राप्त हो जाते हैं। सलूबर वालों को बिन मांगे धार्मिक कार्यक्रम मिलते हैं, है ना? सच बात। बिन मांगे आज इस 40 मंडल विधान का आज शुभारंभ हो रहा है। प्रश्न ये आता है कि क्या जरूरत है विधान की? और इस विधान की नहीं, इन विधान इंसान कोई भी हो, गरीब हो, रईस हो, वृद्ध हो, जवान हो, परंतु उसके आसपास जो परिस्थितियां होती हैं उनको हम अपने समीप वाले को दोषी ठहराते हैं। अमुक ने ऐसा कर दिया, परंतु वास्तव में उसका दोषी कोई दूसरा नहीं होता, हम स्वयं होते हैं। परंतु मनुष्य उस बात को समझ नहीं पाता है और अपने पड़ोसी को, पास वाले को दोषी ठहराता है। और जब वो अति दुखी हो जाता है तो जहां नहीं जाना चाहिए वहां चला जाता है। और जब अति अशुभ कर्म का उदय आता है तो उसे जो समीचीन धर्म की शरण मिली है वह उसको भी छोड़ देता है और असमीचीन धर्म की शरण में चला जाता है। और फिर लोग सोचते हैं कि कोई माता जी, महाराज जी हमारा संकट का निवारण कर दे, और आप कोशिश करते हैं। वही कोशिश है ये। आप व्यक्तिगत में किसी के लिए ना करूं, परंतु मेरे मन में ये भाव तो रहता है कि जैन कुल को पाकर वह जिनेंद्र भगवान का अनुयायी बने, वह अन्य जगह भटकता ना फिरे। इसी उद्देश्य से इस विधान का आयोजन किया गया। साइंस भी कहता है, जिनागम भी कहता है कि मनुष्य की जिंदगी में इर्द गिर्द 9 ग्रह का प्रभाव रहता है, और हमारे आगम में इन 9 ग्रह जनित उपद्रव के उपशमन के लिए बहुत सुंदर प्रयास हैं। परंतु हमें वो प्रयास बहुत अच्छे लगते हैं जो सरल होते हैं और पैसे के दम पर मिल जाते हैं, और हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। फीस देके हम फ्री हो जाते हैं और वो फीस लेके फ्रेश हो जाता है। सुनी मेरी बात? फीस देके आप फ्री हो जाते हैं और फीस लेने वाला फ्रेश हो जाता है। अरे पैसा आया तो। परंतु जिन शासन कहता है यदि समस्याओं से आपको मुक्त होना है, आप रोज कहते हैं जिन्हें भक्तेर दिने दिने, कहते हैं ना, रोज कहते हैं। परंतु जब संकट आता है तो अजिने भक्ति। जिनेंद्र भगवान को किसी ताक में रख देते हैं
और फिर परास मैंने आपको उसी परिस्थिति से जोड़ा है कि आप एक है। कहते हैं ना संसार में मां कहना नहीं चाहिए, देश काल की परिस्थितियों से पापा जी दो होने लगे हैं, पर मां तो एक ही होती है। मेरा सारा समझ गए ना, है ना? नए पापा पुराने पापा, परंतु याद रखना मां तो जननी तो एक ही होती है। जननी एक होती है और हमारी आस्था का केंद्र जिनेंद्र भगवान एक ही है। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। और जीवन में गुरु भी जिनेंद्र भगवान के मार्ग को प्रशस्त करने वाला होता है गुरु। तो मैं चाहती हूं कि आपकी समस्याओं का समाधान, आपकी जो उलझन है वो सुलझ जाए, उसके लिए यही एक रास्ता है। आप सोच रहे होंगे अरे 3 दिन बैठना पड़ेगा, है ना? 2 दिन, 3 दिन नहीं, कंफ्यूज मत रहे 2 दिन। परंतु जो हमने कर्म कितने जन्मों में बांधे हैं, कब कब के कर्म हैं, और वो आज उदय में आके फल देते हैं, तो उतना तो प्रयास। भाई देखो, जितना शक्तिशाली दुश्मन है उतना ही बड़ी तो मिसाइल लगाई जाएगी, है? जब दुश्मन जोरदार संबल है तो मिसाइल भी उसी प्रकार की छोड़ी जाएगी। जब आपने कई जन्मों से कर्म बांध रखे हैं तो भक्ति की मिसाइल भी इसी जबरदस्त होनी चाहिए कि आपका कर्म उपशमित हो। समय हो रहा है, आपको भी जाना है और आपसे पहले हमें जाना है, और हमें जाने का भय हो गया था इसलिए हमने दीक्षा ली थी। हमें इस संसार से जाना पड़ता है, किसी भी क्षण जा सकते हैं, इसीलिए हमने 40 साल पहले दीक्षा ले ली थी। और आप आज भी वहीं के हैं। इस उपस्थित व्यक्तियों में 75% ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरी दीक्षा देखी है, पर हम जब जैसे थे आज भी वो वैसे हैं। बस अंतर इतना आ गया, पहले काले बाल थे अब सफेद बाल हैं, पहले सफेद मन था अब काला मन हो गया, क्योंकि संसार बहुत बढ़ गया, नाती पोता पोती हो गए। पहले जवान थे, अब या तो प्रौढ़ हो गए हैं या तो वृद्ध हो गए हैं। परंतु बाहर का सब कुछ बदला है, अंदर का कुछ नहीं बदला। तो कुछ अंदर भी परिवर्तन लाएं और अपने जीवन को सार्थक करें। सबको हमारा मंगलमय आशीर्वाद। बोले कल्पद्रुम शांतिनाथ भगवान। यंत्रों का जब अभिषेक होता है तो नवग्रह यंत्र है ना, पंडित जी उसे विराजमान कर दे यहाँ जी, है ना, पर शायद वहां पर है भवन में। हाँ। तो नवग्रह शांति यंत्र, नवग्रह यंत्र है। जब उस यंत्र पे अभिषेक होता तो मैं इस स्तोत्र को रोज पढ़ती हूँ जब जब अभिषेक होता। तो अंतिम सुतकेवली भद्रबाहु के द्वारा रचित है। और आप सोच सकते हैं महावीर को मोक्ष कब मिला? महावीर स्वामी को पंचम काल के 3 वर्ष 8 माह 15 दिन शेष रहे, तब भगवान महावीर स्वामी मोक्ष चली गए। और फिर 3 श्रुत केवली हुए। फोन पे बातें केवली हुए, और 3 श्रुत केवली के बाद उनमें मतलब 3 अनुबद्ध केवली हुए और 5 श्रुत केवली हुए, है ना। मेरा वो उनके मोबाइल बंद कराने में मेरा उपयोग बट गया था। जो 3 अनुबद्ध केवली हुए, 5 श्रुत केवली हुए, और अंतिम केवली भद्रबाहु महाराज, है ना, अभी वर्तमान के नहीं। तो उस समय आप सोच लीजिए पंचम काल की हालत, स्वभाव, परिस्थिति दिखने लगी। तो भद्रबाहु महाराज को समझ में आ गया था कि इनके लिए कुछ न कुछ तो इस समस्या का समाधान देना पड़ेगा। तब इस स्तोत्र की रचना की। तो आपको पुस्तक खोल के देख सकते हैं और कोशिश कीजिए, पढ़ नहीं तो शांति से सुनिए। बेस्ट नहीं मिल रही उसके लिए हम स्वयं तैयार हैं। पुण्य संपादन किसे करना है?
आपको, तो जरूर कल से अपनी थोड़ी सी पुष्प और नैवेद्य लेके जरूर आइए। आप कितने भी खास रिश्तेदार के यहाँ जाएं, परंतु साथ में कुछ न कुछ लेके जाते हैं ना, एक बिस्कुट का पैकेट तो रहते ही रहता है। बस मैं भी आपसे कहती, जो मिल रहा है बहुत अच्छी बात है, कल से अपने अपने पुष्प लेके आए, 2-4 हरे फल लेके आए, नैवेद्य लेके आए, फिर देखो पूजन में कितना आनंद आएगा। आपको इस समय चढ़ाना चाहिए पुष्प। अंजलि जी मंच पर पधारो। सदगुरु भाषितम ग्रह शांति प्रवीक्षामि लोका नाम सुख हेतवे जिनेन्द्र खेचरा गेया पूजनीया विधि क्रमा पुष्पैर्विलेपनैर्धूपै नैवेद्यै तुष्टि हेतवे पद्म प्रभस्य मार्तण्डश्चन्द्रस्य यन्द प्रभस्य च वासुपूज्यस्य भूपुत्रो बुधश्चाष्ट जिनेशिनानाम् विमलानंत धर्मेश शांति कुंत बरह नमी वर्धमान जिनेन्द्राणां पाद पद्मं बुध पाद पद्मं वर्धमान जिनेन्द्राणां पाद पद्मं बुधो नमे वृश्वाजिता सुपार्श्वः चाविनंदन शीतलै सुमति संभव स्वामी श्रेयांसे सो बृहस्पति सुविधि कटित शुक्र सुब्रतश्च शनैश्चर नेमिनाथो भवेद्राहो केतु श्रीमल्लि पार्श्वो जन्म लग्नं च राशिं च यदि पीडयन्ति खेचरा तदा संपूजेत धीमान खेचरान सहतांजनान। भाई आपके साउंड से प्रवाह विद्या प्रसाद पूर्व ग्रह शांति विधि कृता या पठेत प्रार्थरुत समाहिता विपत्ति तो भवेत् शांति क्षेमं तस् पदे पदे। बोले भद्रबाहु महाराज की नवग्रह के अधिपति भगवान 24 भगवान की जय। अंतरराष्ट्रीय अभी निबंध प्रतियोगिता तो राष्ट्रीय स्तर पर है, परंतु जाप्य अनुष्ठान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होता है और मंत्र है ओम रीम नमः, और हमेशा आसो शुक्ल पक्ष में होता है एकम से लेके पूर्णिमा तक, क्योंकि पूर्णिमा को माता जी का जन्मदिन होता है। इस जाप्य अनुष्ठान में सम्मिलित देश 6 कंट्री के लोगों ने भाग लिया और इंडिया में 18 स्टेट वालों ने भाग लिया और कुल जाप्यकर्ता थे 1106। उसमें से अनुपस्थित उपस्थित रहे 1018 और कुल जाप हुए 17,11,525 जाप हुए। मालाएं ये कितनी है? मालाएं 17 लाख माला 17,11,525 मालाएं हुई है, यानी कि टोटल जाप हुआ है 18,45,07,740। दिया जाता है प्योर, है ना, मेरे पास आर्टिफिशियल काम नहीं है कहीं से भी। इस स्वर्ण पुरस्कार प्रथम द्वितीय तृतीय ये तीनों पुरस्कार हमारे भक्त जयपुर से सौ अनीता राजकुमार टोंगिया और रोशन कमल कालाजी जयपुर, ये 3 वर्ष से यही कर रहे हो, भावना बहते हैं कि जब तक ये प्रतियोगिता चलेगी हम इसके पुण्यार्जक बने रहेंगे। तो प्रथम पुरस्कार है, ये सब लकी ड्रा। क्या होता है, इसके समय निश्चित है, इतने घंटे में एक माला वैलिड है और ज्यादा से ज्यादा इतने घंटे करना। तो इस प्रकार 17 लकी नंबर 17 जाप करता, नियम के अनुसार 17 लोगों ने जाप किया, फिर सबके जाप एक से उन्हें लकी ड्रा से निकाला जाता। तो प्रथम है प्रज्ञाबेन साय नौरशा, जोर से तालियों की करतल ध्वनि से देखिए, गृहस्थ में रहते हुए इन्होंने 11,34,000 शांतिनाथाय नमः। बोलिए देवादिदेव ऋषभदेव भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय।
बोलिए षष्ठम पट्टाधीश भारत गौरव समाधि सम्राट गुरुदेव आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज जी की जय। गुरु हस्ते ने सप्तम पट्टाधीश आचार्य भगवान अनेकांत सागर जी महाराज जी की जय। दीक्षा प्रदाता समाधिस्थ गुरुदेव दया सागर जी महाराज जी की जय। गणनी प्रमुख हारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। गुरु परंपरा गौरव चर्या शिरोमणि आगमिक प्रखर वक्ता दीक्षा प्रदात्री गुरुवर गणनीय आरिका रत्न श्री सुभूषणमती माता जी की जय जय जय। जिंदगी का सफर प्रारंभ तुझे अपने माता पिता से पता चल जाता है, परंतु इस सफर का बेअंत इस यात्रा का अंत उसे कभी नहीं मालूम होता। और जिसको इस रहस्य का ज्ञान हो जाता है वो सोचता है कि मुझे संसार की यात्रा करते करते बहुत समय नहीं, अब सोचता है खुद से खुद का मिलन, खुद से खुद को प्यार, खुद का खुद में समा जाना, खुद में खुद की खोज, इसी का नाम है दीक्षा। आप लोग समझते हैं सफेद साड़ी, केस लुंचन, हाथ में पिछी कमंडल, पैदल विहार, है ना, इसे कहते हैं आप आरिका। ये आरिका का या किसी भी संत मुनि का, मोक्ष मार्गी का बाहर से दृष्टिगोचर होने वाला रूप है, परंतु एक अंतर यात्रा भी साथ में चलती है और वो रूप उसे कोई नहीं जानता, वह स्वयं जानता है, स्वयं ही उस आनंद को भोगता है, क्योंकि यात्रा है सिद्धत्व की, सिद्धि की नहीं। सिद्धियां तो मंत्रों से होती हैं, सिद्धत्व की यात्रा है। वो जब सिद्धत्व की यात्रा होती है तो पापों का होता है विसर्जन। बहुत समझने की बात है। अगर साधना के मार्ग पर चलकर पापों का विसर्जन नहीं किया तो शायद स्वयं के साथ इससे बड़ी गद्दारी दूसरी नहीं हो सकती। और जब पापों का विसर्जन होता है तो नियम से कर्मों का वर्जन होता है, कर्मों का नाश होता है, कर्मों से छुट्टी होती है, तभी होता है आत्मा का मार्जन। आप कहते हैं श्री जी का मार्जन करो, मूर्ति का मार्जन करो। अरे श्री जी का मार्जन करते करते श्री जी के नाक आंखें घिस गई, परंतु श्री जी का भक्त जहां का तहां। पर जो सन्यासी है, स्वमिलन की अभिलाषा है, चल पड़ा है स्वयं से प्रीति करने के लिए, तो उसके आत्मा का मार्जन होता है, परिमार्जन होता है, आत्मा को परिशुद्ध करना चाहता है। और फिर क्या होता है उसका फल? जब परमार्जन कर लेता है तो परमात्मा का सृजन होता है, और परमात्मा पद की प्राप्ति ही मानव जीवन का सार। पर ये कब पॉसिबल है, कब संभव है? जब जिसे दीक्षा क्या है? बहुत सी दीक्षा लेते भी देता है अपने साधुओं को, पर कभी सोचा दीक्षा क्या है? भोग का उपहास दीक्षा है, पंचेंद्रिय के विषय भोगों का उपहास। उपहास यानी समझते आप? मजाक। जो विषय भोगों के प्रभाव में नहीं आता है और चुटकी बजा के मजाक करता है, चुनौती देता है, चैलेंज देता है इन विषय भोगों के आमंत्रण को, तो क्या है? दीक्षा विषय भोगों का उपहास है। फिर क्या है? योग का लिबास है। लिबास यानी क्या होता है? वेशभूषा। पूरा जीवन योग का लिबास है। अगर हमारे तुम्हारे बीच में लक्ष्मण रेखा नहीं रही तो फिर क्या अंतर रहा? हमारे आपके बीच में लक्ष्मण रेखा होनी ही चाहिए, तो
क्या होता है? योग का लिबास। ये द्रव्य बाहर से नहीं, अंदर से। ये अंदर से मन कितना बदलता है, कितना। आपका तो पड़ोसी से भी संबंध इतना हो जाता है, पड़ोसी एक दिन ना देखे तो खिड़की खटखटाते, अरे आप दिख नहीं रहा, कहां चला गया। परंतु जब योग का लिबास होता है, वेशभूषा होती है, और द्रव्य के साथ पांचों इंद्रियां उस ही मार्गे पर चलती हैं, तब होता है निज से निज के मिलन का अभियान, है ना। सरकार का साक्षर अभियान, है ना। कितने सारे अभियान है। समाज में लोग कहते हैं एक अभियान चलाओ, पूजन में खर्च मत करो, ये तो बेकार है, इस पैसे को बच्चों की पढ़ाई में लगाओ। अरे अंतराय कर्म, जब जब आप ऐसा कहते हैं, अंतराय कर्म का बंद करते हैं। अगर बच्चों को पढ़ाना चाहिए, 100% पढ़ाना चाहिए, आप जो दान करते हैं उसके 4 हिस्से कीजिए, 4 हिस्से कीजिए। एक अपने साधर्मी के लिए, तो परमात्मा के लिए। साधर्मी का दान पुण्य बंद का कारण बनेगा, और संत को, भगवंत को किया हुआ दान परंपरा से परमात्मा तत्व की प्राप्ति कराता है। तो निज से निज मिलन का अभियान, और कोई अभियान नहीं। अरे हम कितने भी व्यसन मुक्ति अभियान, हम कर्नाटक में थे 97 के आसपास की बात, संभवतः आचार्य भगवान शांति सागर जी का दीक्षा का 75वां वर्ष था। हमने व्यसन मुक्ति अभियान चलाया, हर गांव में गए, व्यसन मुक्ति की रैली निकाली। बात गांव का नाम नहीं बताऊंगी, महाराष्ट्र का। एक व्यक्ति ने, अजय ने मेरे को आके नमोस्तु किया, बोले अम्मा, वहां माता जी को अम्मा कहते हैं महाराष्ट्र में, चाहे वो 15-25 साल की माता जी है तो भी अम्मा। अम्मा आज ये आपके सामने तख्तियां लेके चल रहे हैं, परंतु शाम को 8 बजे हमारी दुकान पर मिलेंगे। क्या कहना चाह रही है? हमें संस्कारित करना है, और कोई अभियान नहीं चलाना। सिर्फ एक अभियान जैन में जैनत्व बचा रहे। वो जब जैनत्व बचा रहेगा तो दान की परंपरा भी बचेगी, साधु भक्ति की परंपरा बचेगी, स्वाध्याय की परंपरा बचेगी, तीर्थ छंद वंदना की परंपरा बचेगी। जब मूल परंपरा है तो बहुत सी ब्रांच निकल जाएंगे। तो निज मिलन का अभियान, निज साधना का इम्तिहान, है ना। आजकल क्या सिस्टम हो गया, हमारे समय ईयरली एग्जाम होता था। कितना? ईयरली, वर्ष में एक बार। अब क्या हो गया? सेमेस्टर सिस्टम, है ना। वह इम्तिहान साधु जिसे अनंत यात्रा पर जाना है, अनंत काल के लिए जाना है, अनंत गुणों की प्राप्ति के लिए जाना है, वह यात्रा, वह इम्तिहान, वह एक जन्म नहीं कई जन्म तक देता। भगवान आदिनाथ के जीव ने कहां से यात्रा की, मोक्ष की यात्रा? सबसे पहले जंगल में चरण रिद्धिधारी मुनि महाराज को आहार दिया। सोचिए आप सिर्फ आज एक, आप कहेंगे माता जी आप लोग आएंगे मेरे पास, कोई पेन लेके आएगा, कोई डायरी लेके आएगा, माता जी मेरे से गिफ्ट ले लो, आई डायरी में आशीर्वाद लेने आएगा। अरे मैं कागज पे क्या आशीर्वाद लिखो, मैं तो तुम्हारे दिल दिमाग में आशीर्वाद लिखना चाहती हूँ। वह जैनत्व की प्यास जग जाए जिसकी आज कमी है। हम देखते हैं बच्चे नमस्कार करने आते हैं, कुछ तो ऐसा करते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं कि हमें झुक के नमस्कार करना। इसीलिए मैं आपको कहूंगी कि जरूर 15 मिनट आप अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम से पढ़ाइए, जिससे पढ़ाना पढ़ाइए, परंतु याद रखो उसमें अपने जैनत्व का संस्कार जरूर होना चाहिए। तभी आपका दीक्षा महोत्सव मनाना कार्यकारी होगा। एक मधुर स्मृति रहेगी दिल दिमाग में,
कि मैंने ये संकल्प किया था, आज आप मेरे को कुछ भी, बहुत सारे, वो मेरे को मालूम है खुद ने सारे लोग आएंगे, डायरी पेन और क्या क्या, पेन बॉक्स, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। अगर देना है तो एक बात दो मुझे कि मैं जितने समय तक अपने जन्म स्थान, मान लीजिए सलूम्बर में हो, तो एक बार जिनेंद्र भगवान का अभिषेक और नगर में विराजमान साधु का 24 घंटे में एक बार दर्शन। बताओ कितने लोग आते हैं? मैं 9 तारीख से आई हूं, आज 11 तारीख हो गई, 1 महीना 2 दिन हो गए। सब लोग हम सड़क पे आते जाते मिल गए, बंदामी माता जी, है ना। परंतु 2 कदम चल के यदि साधु के पास चल के नहीं गए तो फिर क्या फायदा। एक व्यक्ति यंग था, कभी दिल होता शादी कर लूं, और कभी मन होता कभी दिल होता शादी कर लूं, कभी होता ना करूं। तो उसके दोस्त ने कहा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इस पहाड़ पर एक संत रहते हैं, उनसे अपनी समाधान कर लीजिए शंका का। वो गया, नीचे से आवाज लगाई, ओ बाबा, ओ संत, ओ योगी। वो नहीं आए। ऊपर पहुंचे वो। ऊपर पहुंचने पर उन्होंने अपनी किसी से कहा, पत्नी से कहा कि मेरे को लालटेन जला के दे दो, दोपहर में 12 बजे की बात। उन्होंने कहा लालटेन जला दो। उसने कहा हाँ जी, लालटेन जला के रख दी। फिर उसने कहा जरा एक गिलास में दूध दे दो। तू बहुत व्यस्त थी, दूध रख के गई। कबीरदास ने तो पूरा पी लिया, और जो प्रश्न लेके आए थे उनका मुंह बिगड़ गया बिल्कुल, कैसा, जैसा भी बिगड़ा है ना, समझ गए ना, जिस तरफ मिसाइल है वैसा मुंह बिगड़ गया। समझ में नहीं आता, ये प्रश्न तो मैंने कुछ अलग पूछा है और ये कर क्या रहा। फिर उसने कहा चलो छोड़ो, ये आदमी कुछ काम धाम का नहीं दिखता। फिर वो नीचे उतर के गया। फिर एक बार विचार आया, अरे एक बार और प्रश्न पूछ लूं। फिर उसने आवाज लगाई बाबा जी। फिर वो नीचे उतर के चले गए। फिर वो ऊपर आया, फिर बोला नहीं नहीं पूछ तो लेना चाहिए। फिर एक बार आवाज लगाई, छोटी सी पहाड़ी पे थे, है ना। फिर नीचे लौट के आए, अरे तुम्हारे से बात करना क्या बेकार है। वो फिर ऊपर चले गए। फिर उसने आवाज लगाई, वो बाबा जी फिर नीचे आ गए। उसने कहा बाबा जी तुम ये कर क्या रहे हो? मेरा तो एक छोटा सा प्रश्न है, शादी करूं या ना करूं, संत बनूं कि श्रावक बनूं? तब कबीरदास ने कहा दिन में लालटेन जला के दे दी ऐसी आज्ञाकारी पत्नी मिल जाए, और जो दूध में शक्कर डाल के पी ले, तुम्हें उस दूध को पीने की क्षमता हो तो शादी कर लो। और तुम्हारा जैसा कोई भक्त मिल जाए, मुझे पहाड़ से 3 बार नीचे उतारा है, यदि ऐसी क्षमता हो तो साधु बन जाए। अब आप निर्णय कर लीजिए। मुझे मालूम है आप साधु नहीं बनोगे, मत बनिए। मुझे पूर्ण विश्वास है जो श्रावक होगा वो इस जन्म में नहीं तो किसी न किसी जन्म में साधु जरूर बनेगा। एक अच्छे श्रावक, बस कम से कम आपका खाना पीना बोलना जैनत्व झलकता रहे। आप कहते मुझे खाना खाना है, भोजन करना। हमने एक बच्चे से पूछा आपने भोजन कर लिया? तो अपनी मम्मी की तरफ ऐसा करके दे, क्या कह रहे हैं माता जी? तो उनके नहीं बेटा खाना के लिए पूछ रहे। मैंने इंटेंशनली पूछा था कि ये बच्चा मेरी भाषा समझता है या, तो मैंने पूछा भोजन कर लिया? तो मम्मी की तरफ कहते है ना, डर तो है नहीं ऐसा करने लगा। तो नहीं वो आपने खाना खाया। अच्छा, फिर मेरी क्या? अच्छा भोजन के लिए खाना के लिए भोजन कहते हैं? हाँ। मैंने की आज से आप उसे भोजन बोलोगे।
बस अपनी भाषा को सुबह से लेके शाम तक जिसमें जैनत्व झलकता हो, सेव फल काट कर लाइए, मत बोलिए, पहचान है ये तुम्हारी, सेव फल बनार कर लाइए, सुधार कर लाइए, पानी छान कर लाइए, है ना। ऐसा शब्द आप शाम पड़ रही है, खाना खाइए। मुझे मालूम है आप साधु बनने वाले नहीं, पर मेरी कोशिश पूरी रहती है कि कम से कम आपके अंदर जैनत्व के संस्कार में कूट कूट कर भर दो। आप कहीं भी जाएं, कम से कम आने वाली पीढ़ी, देखिए जैन कम हो गए और चिंता की बात है ना। इंसान बढ़ना उतनी चिंता की बात नहीं है, पर इंसानियत घटना सबसे बड़ी चिंता की बात है। ऐसा जैनियों का कम होना चिंता की बात है, पर जैनियों में जैनत्व का कम हो जाना और बड़ी चिंता की बात है। तो मैं कल से आपसे ये अपेक्षा रखूंगी कि जब आप उठें तो ना तो गुड मॉर्निंग और क्या क्या बोलते, हेलो बाय बाय, दुनिया भर का मालूम नहीं अब मेरे को, तो उठते ही से ही कहें जय जिनेंद्र, परमात्मा का स्मरण, मंदिर का स्मरण। तब तो कम से कम अगर आप संतत्व की दीक्षा नहीं लेते तो श्रावक की दीक्षा तो लेनी पड़ेगी। श्रावक की दीक्षा क्या, आचार्य भगवान ग्रंथ में कहते हैं, जिसके बक्ष स्थल पर जनेऊ है, जिसके बक्ष स्थल पर जनेऊ है, जिसने जिह्वा पर कभी 3 मकार 5 दंबर 3 मकार का उपयोग नहीं किया, वह जैनत्व है, वही जैनत्व है। पर आपका तो हर काम रात में, दिन का खत्म रात को 12-1 बजे खत्म होता है, दिन 7-10 बजे खुलता है। और आपकी औकात तो देखो कितनी, आपने मार्केट खुलने का टाइम भी बदलवा दिया, मार्केट खुलने का टाइम भी बदलवा दिया है। किसी ने कुछ नहीं कहा, अपने आप 11 बजे 10 बजे मार्केट खुलने लगा। अरे मेरे को बहुत खुशी है, अगर वो 10 बजे खुल रहा, कम से कम 7 बजे 8 बजे 9 बजे तक भगवान का अभिषेक तो कर सकते हैं। और फिर तो सलूमर में बड़ी अच्छी व्यवस्था, 9 बजे जाओ तो अभिषेक कर लो, 10 बजे जाओ तो अभिषेक कर लो, 11 बजे जाओ तो भी अभिषेक कर लो। फिर भी आप दूध में पानी मिलाते और अभिषेक नहीं करते। सभी को हमारा मंगलमय आशीर्वाद। जिन्होंने पूजन करके महापूजन में अपना सहयोग भक्ति भाव व्यक्त किया, उनको हमारा मंगलमय आशीर्वाद। और इस पूजा को इस इतनी ऊंचाई पर ले जाने पर जो समर्पित श्रावक, जिन्होंने बड़ा आनंद के साथ इस कार्य को करने का, उनको भी हमारा मंगलमय आशीर्वाद है। और कमेटी, मुनि सेवा कमेटी है, मुनि सेवा समिति कमेटी, युवा मंडल, महिला मंडल आदि आदि में इन्होंने बहुत परेशान किया, टाइम पर काम करो, टाइम पर काम करो, है ना। तो सब ने बहुत अच्छा काम किया है, सबको हमारा मंगलमय आशीर्वाद। आप कहोगे माता जी अच्छा किया, हम तो साधु हैं, जो मिल जाए वो अच्छा है और जो ना मिले वो उससे अच्छा है। जो आपका जितना पुण्य का उदय था उतने आपने अच्छे काम कर लिए, और जिसका पुण्य का उदय था उसने अच्छे काम कर लिए। क्योंकि जब जैसे ट्रेन आती है, आदमी चाय पीने कैंटीन में चला जाता है और ट्रेन आगे निकल जाती है। जिनका पुण्य का उदय था उन्होंने इसमें अपने कुछ सांसों को, कुछ जीवन के क्षणों को सार्थक कर दिया है। और जो थे वो पीछे से खड़े थे, फिर भी कोई बात नहीं है, एक इकाई से लेकर बड़ी इकाई तक जो भी जिसने जो किया, सबको मेरा
अंदर की गहराइयों के साथ मंगलमय आशीर्वाद, स्वस्थ रहें, जैनत्व के प्रति समर्पित रहें। और विमल पंडित जी ने विधान को, यह विधान आपके लिए प्रथम विधान होगा, जहां इस विधि से ग्रहों के जनित उपद्रव को शमित करने के लिए आगम के आलोक में, आगम के परिप्रेक्ष्य में जिस विधि विधान का पूर्वाचार्यों ने उल्लेख किया है, उस विधि विधान से उन्होंने इस पूजन को संपन्न कराया है। ये शायद हमारे सानिध्य में उनका ये तीसरी बार है। मेरा एक ही उद्देश्य है, क्यों कोई घर के बाहर जाए, घर का आदमी घर में ही रहे। तो उन्होंने साथ में ममता जी के साथ सीमा जी, इन्होंने प्रयास किया, जयपुर से दौड़े दौड़े आए। सभी को हमारा मंगलमय आशीर्वाद। और डूंगरपुर, उदयपुर, ईडर, विजयनगर, खतौली, दिल्ली, जयपुर, है ना, महाराष्ट्र, जहाँ जहाँ दिल्ली, है ना, सभी भक्त समूह को दोनों हाथों से स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने जीवन को देवशास्त्र गुरु की भक्ति करके सार्थक करें। और इसके बाद अब हम इसे विसर्जन की ओर चलेंगे। आपको जो अपनी कुछ क्रियाएं करनी हैं वो भी करेंगे आप। बोले मां शांतिनाथ भगवान की। एक बार दोनों हाथ जोड़िए। जीवन, मैंने बात कहाँ से चालू की थी? जीवन की गाड़ी चलती क्रमशः बनती है। यदि गुरुदेव आचार्य अभिनंदन सागर जी ने मुझे ज्ञान पिलाया, ज्ञानामृत पिलाया, उस ज्ञानामृत का सार था संयम। तो गुरुदेव दया सागर ने मुझे संयम दिया। बहुत समय बीत गया, 85 से लेकर 17 तक, 18। मुझे याद है हमारे गुरु महाराज सहसपुर मोड़ की पंच कल्याण करा रहे, किसी महाराज जी ने आके कहा, वो महाराज जी नहीं है, समाधिस्थ हो चुके हैं, कि माता जी कल आपका गणनी पद होगा। मैंने कहा नहीं, मैं महाराज जी को सामने मना नहीं कर सकती हूँ, महाराज जी आप ही मना कर देना। वह 2007 को मैंने उसे खिसकाया, परंतु कुछ ऐसी चीजें जो गुरु की आज्ञा मान के लेनी पड़ती है। 2016 के पंच कल्याण के बाद एक लंबा समय गणनी आरी का ज्ञानमती माता जी के पाद मूल में व्यतीत किया। ज्ञान का, आगम का ज्ञान मिला और उनके जीवन से भी बहुत अनुभव मिला। और जब कोपर गांव चातुर्मास करने के बाद पुनः क्षेत्र पर आगमन हुआ और चंद्रमती जी ने कुछ शब्द ऐसे बोले और मुझे हाँ कहना पड़ा। और गुरु ज्ञानमती माता जी ने मेरे ऊपर एक और जिम्मेदारी सौंप दी, गणनी पद की। तो मेरे को जिम्मेदारी बढ़ी। जब तो हम सुवाद्यमती जी के साथ अमन चैन से जी रहे थे, बहुत है अपना चर्या, परंतु जब गणनी पद बना दिया तो मेरा कर्तव्य है कि मेरे गुरु ने मुझे इस परंपरा में दीक्षित दिया, इस परंपरा को समृद्धि किया, तो मेरा काम भी होता है कि मैं भी इस परंपरा की समृद्धि के लिए प्रयास करूं। तो मैंने सबसे पहले आचार्य भगवान अनेकांत सागर जी को इस मार्ग पर आरूढ़ होने की प्रेरणा दी। इसके अतिरिक्त 6-7 लोग अन्य संघों में दीक्षित हैं, उनको दी। पर फिर जब गणनी पद मिला तो मैंने कहा अब तो संघ की वृद्धि करना पड़ेगी। तो इन 3 को भी दीक्षा दे दी। अभी अंत में लीडर में एक माता जी को और दीक्षा दी, 6 घंटे में उनकी समाधि हुई। तो इस जिम्मेदारी को मैं प्रयास करती कि पूरी ईमानदारी के साथ, पूज्य माता जी ने मेरे अंदर गणनी पद के संस्कार तो दिए, परंतु अपनेपन के संस्कार दिए। वह सारी जीवन की साधना जब उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा तो मुझे गुरुदेव दया सागर जी का स्पर्श याद आ गया
तो मेरा आस माता जी के प्रति वही समर्पण है कि मैं सोचती हूँ कि कहीं ना मेरा मन यदि कभी किसी पूज्य माता जी के दर्शन करने के बाद मुझे ऐसा लगता मैंने कुछ नई ऊर्जा प्राप्त कर ली, तो परोक्ष में शाश्वत तीर्थ क्षेत्र पर विराजमान गणनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी को परोक्ष से मैं वंदना करती हूँ, उनके चरणों का बार बार स्पर्श करते, परोक्ष से स्पर्श करते, भावों से स्पर्श करते हो, उनको पुनः पुनः अनंत बार वंदामी वंदामी अर्पित करती हूँ और उनका मंगल आशीष मेरे ऊपर जीवन की अंतिम सांसों तक बना रहे। बोले कल्पद्रुम शांतिनाथ भगवान की।